भाइयों और बहनों, सामाजिक नेता बनाम जातिवादी नेता या अंग्रेजी में कहिए सोशल लीडर बनाम कास्ट लीडर का ये जो युद्ध मैंने छेड़ा है ना, इसमें ये मत समझिए कि जातिवादी नेता में ब्राह्मण नेता शामिल नहीं है या ब्राह्मण जात के लोग शामिल नहीं हैं या सामाजिक नेता में अन्य जातियों के लोग शामिल नहीं हैं। ये मेरा युद्ध उन सभी लोगों के खिलाफ है जो लोग जातिवाद को मोहरा बनाकर उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 का जो चुनाव हो रहा है उसमें सत्ता के लिए लोलुप है। ये बिल्कुल मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये जात को मोहरा बनाकर जो सत्ता की लोलुपता है उसके लिए, चाहे उसमें किसी भी जात का कोई हो, तो ये जो जातिवादी कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक पार्टी है, एक पार्टी के नेता है। ये जान लीजिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, सभी पार्टियां जातिवादी हैं और सभी के नेता जातिवादी हैं। और ये मैं कोई आरोप लगा के नहीं आपके बता रहा हूं कि मैं आरोप लगा रहा हूं कि इस पार्टी जातिवादी है और ये पार्टी के नेता जातिवादी हैं, बल्कि मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखूंगा और आपके ऊपर छोड़ूंगा कि आप तय करिए कि ये नेता जातिवादी है कि नहीं है। अब आप सभी जानते हैं कि 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव में जो शीर्ष के नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं वो होंगे अमित शाह जी, और उनकी सबसे बड़ी भूमिका उन्हीं की होगी। अब मैं उन्हीं से शुरू करता हूं कि क्या अमित शाह जी जातिवादी नेता है कि नहीं है, और इसके लिए मैं कोई आरोप नहीं लगाऊंगा। कुछ तथ्य मैंने जैसे कहा कि कुछ तथ्य रखूंगा, उनके संबंध में भी कुछ तथ्य रखूंगा और उनके बारे में फैसला आपके पास ही छोड़ दूंगा कि आप फैसला लीजिए। अब इधर आप देखा आपने कि जो पंचायती चुनाव जो हाल में उत्तर प्रदेश में हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त हुई है, अच्छी खासी हार भारतीय जनता पार्टी को सामना करना पड़ा हार का। तो उसके बाद क्या घटनाक्रम पर ध्यान दीजिए, कितनी तेजी से लखनऊ से दिल्ली राजनीतिक गतिविधियां तेज हुई। दिल्ली के नेता लखनऊ आने लगे, लखनऊ के नेता दिल्ली जाने लगे, उथल पुथल मच गया कि क्या हो गया। इस उथल पुथल के दौर में आप अमित शाह जी के क्रियाकलापों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं कोई किसी को आरोप लगा के नहीं बताऊंगा, जो क्रियाकलाप, उनके कार्यक्रम, उनके फैसले उन्हीं के आपके सामने रख दूंगा और कहूंगा कि आप इस पर अपना निर्णय लीजिए। अब आप देखिए, अमित शाह जी ने के 3 क्रियाकलाप आपके सामने रखूंगा। इस दौरान में अनुप्रिया पटेल जो कुर्मी जात के नेता है उनसे अमित शाह जी ने भेंट किया। आप अनुप्रिया पटेल के बारे में जानते हैं कि वो उत्तर प्रदेश में कुर्मी जात के लोगों को संगठित करके उन्होंने अपना कुर्मी जात का नेता बनाया। उनसे मिले, उनकी मुलाकात हुई अमित शाह जी की। उसके बाद दूसरे नेता से, एक जातिवादी नेता से उनकी मुलाकात हुई, संजय निषाद। वो निषाद जातियों के नेता हैं और उन्होंने निषादों को संगठित करके और अपने को निषाद जाति का नेता बनाया है, उनसे भेंट किया उन्होंने। तीसरा, भारतीय जनता पार्टी ने यह काम किया कि जितिन प्रसाद जो कांग्रेस के नेता हैं, उनके पिता भी कांग्रेस थे, मतलब परिवार पुराना कांग्रेसी था, उनको उन्होंने अपने पार्टी में मिलाया। जितिन प्रसाद कांग्रेस में थे और वहां कांग्रेस पार्टी में रहते हुए भी वो सामाजिक और ब्राह्मण चेतना परिषद चला रहे थे। एक तरह से वो वहां की जातिवादी गतियां उन्होंने कर रखी थी। कांग्रेस कहती है कि हम जातिवादी नहीं है, लेकिन देखिए उसी पार्टी में उनके नेता जो है चला रहे थे ब्राह्मण चेतना परिषद। तो जितिन प्रसाद को मिलाया तो ठीक है। भारतीय जनता पार्टी तो आप जानते हैं कि चुनाव जब भी आते हैं तो बहुत पार्टियों के लोगों को लेकर अपने में मिलाती हैं और अपनी स्थिति मजबूत करती हैं, और मिलाने के कारण कभी जातिवाद होता है, कभी अन्य बहुत सारे उनके कारण हैं जिनके कारण वो अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए उन दूसरे पार्टी के लोगों को मिलाती है। मिलाए, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जितेंद्र प्रसाद को जब मिलाया गया तो इसका प्रचार भी खूब किया गया कि ये ब्राह्मण नेता हैं और इनके ब्राह्मण नेता के रूप में इनको
भारतीय जनता पार्टी ने चारों तरफ इनको प्रस्तुत किया और ब्राह्मण फेस के रूप में प्रस्तुत किया। तो ये जो 3 निर्णय हैं या 3 कार्यक्रम हैं या 3 तरह के आप घटनाएं हैं, तो क्या इससे क्या आप अनुमान लगाएंगे? आप अनुमान लगाइए। क्या ये जातिवादी निर्णय नहीं है क्या? जातिवादी का क्रियाकलाप नहीं है क्या? चलिए इसके हम पीछे भी चलते हैं। 2017 में जब उत्तर प्रदेश विधानसभा में का चुनाव हुए हैं, तो चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने। वो क्षत्रिय जात से आते हैं। उसके बाद क्या हुआ? ऐसा तो नहीं हुआ कि ये पहले क्षत्रिय जात के मुख्यमंत्री हुए। इसके पहले वीर बहादुर सिंह हो चुके हैं, इसके पहले बीपी सिंह मुख्यमंत्री हो चुके हैं। पहले तो मुख्यमंत्री क्षत्रिय जात के थे नहीं, लेकिन वो लोग मुख्यमंत्री बने थे तो उनके साथ डिप्टी सीएम कोई नहीं बना था। अब आप देखिए कि योगी आदित्यनाथ जी के साथ 2 डिप्टी सीएम बनाए गए, एक मौर्य जात के केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे ब्राह्मण जात के डॉक्टर दिनेश शर्मा। अब ये 2 जातियों के बनाने की क्या जरूरत है? क्या ये मुख्यमंत्री को प्रशासनिक रूप से मदद करने के लिए बनाया गया था? अगर मान लीजिए, अगर ये तक हम मान लें कि इनको योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री के प्रशासन में मदद करने के लिए 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर चाहिए, तो 4.5 साल का जो अनुभव ये बता रहा, अभी 4 साल का जो करीब करीब होने जा रहा है, 4.5 साल, आप इन दोनों नेताओं का, दोनों जातियों के नेताओं का क्रियाकलाप क्या और उनके अधिकारों को देख लिए। कौन सा इनको बड़ा महत्वपूर्ण, योगी आदित्यनाथ जी ने इनको बड़ा महत्वपूर्ण दायित्व दे दिया ताकि लगे कि योगी आदित्यनाथ जी के प्रशासन में ये लोग बहुत मदद किया इन्होंने और बहुत मदद कर रहे हैं। ऐसा तो हमको नहीं लगता भाई होता, कि कुछ लोगों को लगता हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनको कोई प्रशासनिक दायित्व के रूप में इनको इस्तेमाल किया गया। इनका जो कुछ भी इस्तेमाल हुआ होगा वो भी जात के लिए और जात के नाम पर जो इस्तेमाल हुआ होगा। तो ये जो दो चीफ मिनिस्टर बने, तो ये क्या है? ये जातिवादी निर्णय नहीं है। तो अगर आप देखिए कि अमित शाह जी के जब निर्णय तो सब हो रहे हैं जातिवादी, लेकिन अमित शाह जी मानते नहीं है। अमित शाह जी को मैंने एक जो उनका भाषण सुन रहा था, तो उसमें उन्होंने कहा कि देखिए, आप बुद्धिजीवियों के सामने भाषण दे रहे थे, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि सभी जातियां पार्टियां इस समय देश में किसी न किसी जात की है पार्टियां, केवल भारतीय पार्टी हम जातिवादी नहीं है। और जो जात की पार्टी है वो देश के बारे में नहीं सोचती है, वो देश के कल्याण के बारे में नहीं सोचती है। भारतीय जनता पार्टी जात की पार्टी नहीं है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी देश के बारे में। अब आप ही बताइए कि ये इसका मतलब अमित शाह जी नहीं मानते हैं कि वो कोई फैसला जात के आधार पर भारतीय जनता पार्टी में लिया जाता। तो अमित शाह जी इसका मतलब है कि खुद जातिवादी नहीं, कह रहे हैं ना कि मैं बिल्कुल जातिवादी नहीं। अब ये जो फैसले हुए, इसको आप क्या कहेंगे? ये जातिवादी फैसले हैं कि नहीं? फैसले आप निर्णय करिए, हम नहीं बताएंगे कि ये जो तीनों बातें आपके सामने मैंने रखा, तीनों चारों बातें रखा, ये क्या ये जातिवादी निर्णय नहीं है? देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप जातिवादी राजनीति न करिए। आप ही ने कहा, अमित शाह जी कह रहे हैं कि सभी पार्टी जातिवादी पार्टी है, तो अगर सारी पार्टी जातिवादी की राजनीति है तो राजनीति कर रही है ना। आप भी अपने को कहिए कि हम भी जातिवादी हैं। कोई जनता, आपको अन्य पार्टी जो जातिवादी कह के वोट ले रहे हैं उनको भी दे रहे लोग, आप भी कहिए कि हमारी पार्टी भी जातिवादी है और हमको जातिवादी के नाम पर, जातिवादी पार्टी के नाम पर आप वोट दीजिए, क्या दिक्कत है? हमें तो कुछ कोई इतराज नहीं, और किसी होना भी नहीं चाहिए वो, कि क्योंकि जनता के सामने वो जैसा कह रहे हैं वैसा लोग जनता समझ के वोट दे रही है। तो ये जो जातिवाद के लेकिन मानेंगे नहीं, यही मैं बताना चाहता हूं कि ये तो धोखा जनता को दिया जाता है कि हैं तो काम कर रहे हैं जातिवाद का और कहेंगे कि हम जातिवादी नहीं है, और जनता को गुमराह करने जाते हैं। तो ये जो स्थिति आपके सामने मैं तथ्यों को रख दिया और आप उनके बारे में अपना आकलन करें। कुछ लोग जो बुद्धिजीवी टाइप के लोग हैं वो समझाते हैं कि देखिए, ये जातिवाद नहीं है, ये सत्ता में जातियों की भागीदारी है। हर जातियों की भागीदारी की जाती है। जातियों की भागीदारी सत्ता में तो यही कहिए कि ये अमित शाह जी कहे कि मैं भारतीय जनता पार्टी में, चाहे ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के खुल के कहे
कि जो उत्तर प्रदेश 2022 का चुनाव आ रहा है उसमें मैं सभी जातियों को भागीदारी कराऊंगा। बताएं कि मैं ब्राह्मण की इतनी भागीदारी कराऊंगा, ठाकुर की इतनी, कायस्थ की इतनी भागीदारी कराऊंगा, यादव की इतनी भागीदारी कराऊंगा, कुर्मी की इतनी भागीदारी कराऊंगा। सब जातियों की लिस्ट दे दें और कहेंगे हम भागीदारी करा रहे हैं इतने बाद जातियों का। जातियां उसका आकलन करेंगे कि भाई जो अमित शाह जी कह रहे हैं वो सही है कि गलत है। लेकिन आप देखिएगा 22 तक वो कहेंगे कहीं नहीं, लेकिन जो कुछ होगा वो बिल्कुल वो बजात के ही पैमाने पर होगा, लेकिन कहेंगे कहीं नहीं। कभी आप सुन लीजिएगा कि अमित शाह जी का ऐसा कोई भाषण आ जाएगा जिसमें वो लिस्ट जारी करते हैं कि मैंने इतनी इतनी जातियों का मंच से बोला कि मैंने इतनी इतनी जातियों का भागीदारी कराया, लेकिन अंदर खाने में सब होगा जातिवादी। तो यही मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि ये जो जातिवाद की नेता जो तैयार हो गए हैं, देश में जातिवाद के नेता हैं, इन नेताओं को आप समझिए कि जातिवाद कर रहे हैं और उनको समझिए, उनके साथ आप दीजिए। देखिए भारत के जो संविधान है, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत के संविधान जाति को मान्यता नहीं देता। सिर्फ भारत के संविधान में सिर्फ 2 जातियों को जिक्र है, एक अनुसूचित जाति और एक अनुसूचित जनजाति। इसके अलावा किसी जात के नहीं है। और भारत का संविधान कहता है कि जात के आधार पर आप कोई भेदभाव नहीं करेंगे। और ये भेदभाव केवल उनके लिए नहीं है कि जो कि आपको सत्ता के में शपथ लेकर संवैधानिक पदों पर बैठे हैं। वो लोग तो ये शपथ लेते हैं ना कि हम संविधान का सम्मान करेंगे, सम्मान के प्रति निष्ठा रखेंगे, और हर नागरिक के भी मूल कर्तव्य है। संविधान कहता है कि आप संविधान के मानेंगे, संविधान के आदर्शों का सम्मान करेंगे, संविधान के आदर्शों के साथ के अनुरूप अपना कर्तव्य का निर्वाह करेंगे। और संविधान कहता है किसी जाति में भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो फिर जाति आधार पर कैसे आप निर्णय ले सकते हैं? और अगर जाति आधार पर कैसे कोई कार्यक्रम बना सकते हैं? जाति आधार के पर कैसे लोगों से मिलजुल के आप राजनीतिक समीकरण बना सकते हैं? अगर करते हैं तो फिर तो हुए ना जातिवादी। और अगर जातिवादी है तो जातिवादी मानिए। तो भाई बहनों, मैं आपके सामने यही रखना चाहता हूं कि देखिए, आपके सामने मैंने तथ्य रख दिए। तय करिए कि अमित शाह जी जातिवादी नेता है कि नहीं, और जातिवादी नेता हैं तो उनको कहिए कि वो जातिवादी नेता है, और ऐसा कह के आप उनके साथ दीजिए कि वो जातिवादी नेता है, मैं जातिवादी नेता साहब के साथ खड़ा हूंगा। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आप अमित शाह को जातिवादी भी नहीं मानेंगे, अपने को जातिवादी नहीं मानेंगे और फिर भी उनके साथ खड़े हुए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए, आपको जातिवादियों के साथ जाना हो तो जातिवादियों के साथ जाइए, नहीं तो अगर आपको लगता है कि जातिवादी कहने में आपको अपमान महसूस होता है तो आप, देश की जरूरत है सामाजिक नेताओं की, सोशल लीडर्स की जरूरत है। आप जातिवाद को छोड़िए, जातिवादी नेताओं को, सामाजिक नेताओं के साथ आइए, यानी सोशल लीडर्स के साथ आइए, और गर्व से कहिए कि मैं सामाजिक नेता हूं, मैं जातिवादी नेता नहीं हूं, मैं सोशल लीडर हूं, मैं कास्ट लीडर नहीं हूं। कितना गर्व महसूस होगा। यही बात हम आपके सामने रख रहे हैं। ये छोड़ते हुए कि आप तय करिए कि ये जो नेता है, खास करके जो आज जिसकी चर्चा हो रही है, अमित शाह जी जातिवादी नेता है कि नहीं है। और अगर जातिवादी नेता हैं तो मानते हैं तो उनको आप भी अपने को जातिवादी मान के उनका समर्थन करिए, और नहीं तो सामाजिक नेताओं के साथ आइए, सोशल लीडर के साथ आइए। यही आपसे मेरा अनुरोध है। वंदे मातरम।